हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल हरियर एकेडमी में। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफी का जो यूनिट 1 है, मानव भूगोल, उसी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए लिंग भूगोल, बी सांस्कृतिक भूगोल, सी सैन्य भूगोल, डी चिकित्सा भूगोल। जो चिकित्सा भूगोल है वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्ट्रोबो, बी टॉलमी, बी सी हैकल, डी रैटजेल। देखिए जो मानव भूगोल है उसके जनक रैटजेल को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा था? यानी कि जो ये वाक्य है ये किसके द्वारा कहा गया था? ए में रिटर, बी में रैटजेल, सी में कुमारी सैंपल, डी में टेलर। देखिए जो यह वाक्य है कुमारी सैंपल द्वारा कहा गया था, जो कि रैटजेल की शिष्या थी। आंसर हो जाएगा सी, कुमारी सैंपल। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ए सैंपल, बी रैटजेल, सी बर्ट्रैंड रसल, डी हस्टिंगटन। देखिए जो इसमें बर्ट्रैंड रसल है ये अर्थशास्त्री थे, यह मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, बर्ट्रैंड रसल। अब आता है अगला क्वेश्चन नंबर 5। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ए प्राकृतिक, बी मानवीय, सी दोनों, ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संभववाद अवधारणा है इसमें प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों ही महत्वपूर्ण माना गया है। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? ए ब्लास, बी रैटजेल, सी हमबोल्ट, डी टेलर। देखिए जो नौ निश्चयवाद है इससे टेलर, यानी कि टेलर द्वारा ली गई अवधारणा है नौ निश्चयवाद। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ए यात्रियों का विवरण, बी प्राचीन मानचित्र, सी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, डी प्राचीन महाकाव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य। आंसर हो डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समकलात्मक अनुशासन। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता, बी तकनीक, सी सूझबूझ, डी भाईचारा। देखिए जो पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है तकनीक, यानी तकनीक का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य को आसानी कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए परिवहन, बी कृषि, सी गृह निर्माण, डी वस्त्र उद्योग। देखिए इसका आंसर हो जाएगा परिवहन। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए मानव बुद्धिमत्ता, बी प्रौद्योगिकी, सी लोगों का अनुभव, डी मानवीय भाईचारा। देखिए जो प्रौद्योगिकी है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है मानव के लिए। आंसर हो जाएगा बी। अब आता है अगला क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? देखिए इसका आंसर जो है आप कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।